अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको पीएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने पॉइंट्स जो नोट्स करूँगी आपको मैं ब्रीफ करूँगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी। और जो मैं पॉइंट्स सिखाऊंगी आप उनको नोट करिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इसका पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल तकरीबन आया हुआ है वो है इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स बिटवीन 1940 से 1947 तक। ठीक है, अब ये मैंने ईयर्स लिखे हुए हैं कि 2012, 13, 14, 16, 19 एंड 22 में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ईयर्स मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। आप नोट्स के अंदर इन्हीं हेडिंग्स को फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो सबसे पहला जो इवेंट हमारा पॉलिटिकल इवेंट आ जाता है वो आता है 1940 में, और वो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन का मतलब होता है करारदाद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को जो मुतालबा किया गया था, लाहौर के मकाम पर एक करारदाद मंजूर की गई थी, एक रेजोल्यूशन पास की गई थी जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, और इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर भी कहा जाता है, यानी लाहौर रेजोल्यूशन भी इसको कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन के अंदर जो है ये मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुओं से अलग एक कौम है और उनके लिए अलग एक वतन होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, वो 1942 के अंदर ये जो है इवेंट पेश आया था। और इसमें जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट थी इसके अंदर हुआ ये था कि एक ऐसी करारदाद पास की गई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि बरतानवी हुकूमत का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसा कांग्रेस ने की थी, ये जो थी ना हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। क्वाइट इंडिया मूवमेंट का मतलब है हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। तो ये हिंदुस्तान छोड़ दो जो तहरीक थी ये कांग्रेस ने पेश की थी और कहा था कि अंग्रेज़ हुकूमत को अब चले जाना चाहिए। और जो है कायदे आज़म ने इसी तहरीक में एक चीज़ का इजाफा किया था, और वो इजाफा था तकसीम कर दो और छोड़ दो, यानी अंग्रेज़ों के लिए ये नारा इस्तेमाल किया गया था। तीसरे नंबर पर आ जाता है गांधी जिना टॉक। 1944 में गांधी और जिना के मुज़ाकरात हुए थे। इससे पहले भी बहुत दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके थे लेकिन हमेशा ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। इस बार भी 1944 में जब गांधी और जिना ने जो है ये मुज़ाकरात किए तो इसमें भी नाकामी रही, क्योंकि गांधी जो थे वो मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को अलहदा वतन हासिल हो। फोर्थ इवेंट जो था हमारा वो 1945 में था, और वो था शिमला कॉन्फ्रेंस। ये शिमला का एक मकाम है हिंदुस्तान में, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया गया था। और जो हिंदुस्तान के वाइसराय थे लॉर्ड वेयोल, इन्होंने जो है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को बुलाया था, और यहाँ एक ख़ास तौर पे कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। लेकिन यहाँ हुआ अनफॉर्चुनेटली ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान आपस में जो है झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वाइसराय ने ऐलान कर दिया था कि ये कॉन्फ्रेंस नाकाम रही है, अब दोबारा ये कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा जनरल इलेक्शंस। ये वो इलेक्शंस हैं जब 1945 में मुनक़िद किए गए थे और 46 तक ये इलेक्शन का दौरानिया चलता रहा था। और इसके अंदर सबसे अहम बात जो मुसलमानों के लिए थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा नुमाया कामयाबी हासिल की थी, और इतनी नुमाया कामयाबी हासिल की थी कि 495 में से 430 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग ने हासिल कर ली थी। और इसी मौके पर कायदे आज़म ने कहा था कि अब मुसलमानों को अलहदा वतन हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट इवेंट है 1946, ये है हमारा दिल्ली कन्वेंशन। और दिल्ली कन्वेंशन में जो था वो यही बात बताई गई थी कि कायदे आज़म ने जो है मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको एक कन्वेंशन दिया था दिल्ली के मकाम पर, और वहाँ जमा करके उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के गोल को दोबारा से उन लोगों के सामने पेश किया और अपना मोटिव रखा कि मुसलमानों को ये जो है सहूलतें मिलनी चाहिए और ये उनका हक़ है, और इसके लिए उन्हें क्या क्या कोशिशें करनी है, ये सारा इस दिल्ली कन्वेंशन में कायदे आज़म ने मुस्लिम रहनुमाओं को ब्रीफ किया। नेक्स्ट आ जाता है इंटरिम गवर्नमेंट 1946। 1946 के अंदर एक अबूरी हुकूमत का क़याम आया। जो टेम्पररी हुकूमत होती है उसको कहते हैं इंटरिम हुकूमत, गवर्नमेंट। तो एक अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया था 1946 में, और इसकी वजह से जो था ना मुल्क के अंदर बहुत बेचैनी फैल गई।
और उन्होंने कहा, और वाइसराय को जब बेचैनी फैली तो वाइसराय को एहसास हो गया कि उसने जो शिमला कॉन्फ्रेंस को नाकाम साबित किया था वो बहुत बड़ी गलती की थी। उसको शिमला कॉन्फ्रेंस को मान लेना चाहिए था ताकि इलेक्शंस उसी वक्त शुरू हो जाते और मुसलमानों की जीत हो जाती और इस तरह जो फसादात हैं वो नहीं हो पाते। तो लेकिन ये अबूरी हुकूमत जब बनी थी तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे और यही वजह है कि इसको हम बहुत ख़ास तौर पे 1946 के उस ईयर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट मानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3 जून प्लान जो 1947 में जो पेश किया गया था। और ये हुआ ये था कि लॉर्ड माउंट बैटन वाइसराय बन के हिंदुस्तान आए थे, इंडिया आए थे और उन्होंने मुसलमानों से भी बातचीत करी और हिंदुओं से भी बातचीत करी। दोनों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब जो है मुसलमानों को एक अलहदा वतन दे देना चाहिए। और ये बात जो उन्होंने कबूल की, उन्होंने इस मंसूबे को, इस प्लान को कबूल किया, तो ये ही इसी नाम से 3 जून प्लान कहलाया। और इसमें कांग्रेस भी मुत्तफिक थी, एग्री हो गई थी इस बात से, और मुस्लिम लीग भी एग्री हो गए थे इस प्लान से। लास्ट में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947, आपको पता है कि बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद मुसलमानों को अलहदा वतन हासिल हुआ और 1947 14 अगस्त को और बाकायदा पाकिस्तान के क़याम का ऐलान कर दिया गया और कायदे आज़म को इनका पहला सदर गवर्नर जनरल मुंतखब कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है पूरा। उम्मीद है कि आपको ये सारे जो है हेडिंग्स जो मैंने बनवाई हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इसको सुनिएगा, इसी के अकॉर्डिंग बुक से जो मैटर आपको मिले इसके अकॉर्डिंग आप इसके नोट्स तैयार कीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप बोर्ड की प्रिपरेशन कीजिएगा। और ये आप 9 की 9 हेडिंग्स जब लिख देंगे तो इंशाल्लाह पूरे नंबर आपको हासिल हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि इसी चैप्टर का दूसरा सवाल भी बहुत जल्द ही आप लोगों को भेज दूँ, सेंड कर दूँ, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और घर में इसकी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।